हम लोग कहते हैं कि अमुक चोर आया था, चोरी करके गया, कहते हैं ना, अरे वो चोर, हमारा ये चोरी हो गया, हमारा वो चोरी हो गया। लेकिन सत्य, क्या हम कभी ये विचार किए कि वास्तव में हमारा चोरी क्या हो रहा है? कभी विचार किए? नहीं विचार किए। क्यों? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि कोई भी वस्तु कोई चुरा करके ले भी गया तो आखिर आपका क्या जाना था? एक ना एक दिन वो वस्तु आपको वैसे भी छोड़ के जाने वाली थी, वो वस्तु भी आपसे छूटने वाली थी। बस अंतर केवल इतना ही है कि जब छूटती तो छूटती, आप नहीं चाहते थे, उसके पहले छूट गई। बस इतना ही अंतर हुआ ना। तो चोर कौन है फिर? चोर कौन है? चोर वास्तव में वो नहीं है जो आपका कोई सामान चुरा करके गया, बल्कि चोर तो ये आपके फालतू विचार हैं जो भगवान नाम स्मरण करने के बजाय सांसारिक चिंतन में आपका व्यर्थ समय चुरा रहे हैं। जो व्यर्थ चिंतन में आपका समय जा रहा है, अमूल्य समय है। आप कोई वस्तु आपकी चली गई, मान लिया आपका कोई सामान ही, बहुमूल्य सामान आपका चला गया, आप उसको धन दे करके खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? आप मेहनत करके गया हुआ धन फिर से प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन आप विचार करके बतावें कि जो आपका बहुमूल्य समय चला गया व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ के विचारों में, आप अपनी संपूर्ण संपत्ति करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए दे करके भी क्या वो गया हुआ एक क्षण का भी समय वापस ला सकते हैं क्या? है किसी के पास सामर्थ्य कि गया हुआ क्षण वापस ला दे? काल की विपरीत दशा को कर देने वाला है कोई? नहीं है। तो आपकी संपत्ति जो थी, वास्तविक संपत्ति, आपको जो भगवान नाम स्मरण करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए जो क्षण प्राप्त हुआ था, उस क्षण का आपने जो सदुपयोग नहीं किया, यही सबसे बड़ी आपकी चोरी है और यही सबसे बड़ी आपकी हानि है। इससे बड़ी हानि दूसरी कोई नहीं है। आप व्यर्थ में ये सोचे बैठे हैं कि हमारी ये हानि हुई, कोई हानि नहीं। हानि तो आपकी ये है कि आपका समय व्यर्थ हो रहा है। अच्छा, आप लोगों से कहो तो क्या कहेंगे? उत्तर क्या मिलता है लोगों का? बोले लोग समय काट रहे हैं। किसी से पूछो भैया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। अरे भैया, समय तुम नहीं काट रहे हो, समय तुमको काट रहा है। तुम्हारी क्या सामर्थ्य है समय को काटने की? हाँ, कालो नया तो वयमेव याता। समय नहीं कट रहा है, हम ही कट रहे हैं। समय तो ज्यों का त्यों है। हम ही अपने आप को देखें तो बालक से जवान और जवान से बूढ़े हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो समय थोड़ी ही कटा, अरे हम कटे। हम नष्ट होते जा रहे हैं प्रतिदिन। समय तो ज्यों का त्यों है। समय के सामर्थ्य, हमारी सामर्थ्य नहीं है समय को करने की। लेकिन समय जो अमूल्य समय मिला था, वह अमूल्य समय हमने खो दिया। किसमें खो दिया? बोले व्यर्थ के कार्यों में खो दिया, व्यर्थ के चिंतन में खो दिया, व्यर्थ के विचारों में खो दिया और व्यर्थ के जो है सांसारिक व्यवहारों में खो दिया। खो दिया कि नहीं? एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज भगवान के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु मुझे सुखों से बचाइए, हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाइए, हे प्रभु मुझे संपत्ति से बचाइए। अब इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे। एक शिष्य सुन रहा था। उसने कहा, गुरुदेव रुकिए रुकिए रुकिए, आप लगता है ज़्यादा ही भावुक हो गए हैं। बोले क्या मतलब है? तुम बीच में कैसे टपक पड़े? अरे बोले, आपको कहना चाहिए मुझे दुखों से बचाइए, तो आप कह रहे हैं मुझे सुखों से बचाइए।
ये तो उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए शत्रुओं से बचाइए, तो आप कह रहे हैं मित्रों से बचाइए। आपको कहना चाहिए विपत्ति से बचाइए, तो आप कह रहे हैं संपत्ति से बचाइए। ये तो उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं आप। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा उल्टी प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग उल्टा हो गया है। क्यों? अरे हम ठीक कह रहे हैं सुखों से बचाइए, क्योंकि सुख से ही बचने की जरूरत है। दुख से तो आदमी स्वयं भागने का प्रयास करता है, सुख में ही लिप्त होता है, सुख में आदमी पड़ा रहना चाहता है। दुख से कोई नहीं जो है नहीं लिप्त होना चाहता, दुख से तो स्वाभाविक बचने का प्रयास करता है मनुष्य। तो दुख से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की जरूरत क्या है? उसे तो स्वयं बचने की जो है इच्छा होती है। आसक्ति तो सुख की ओर होती है, इसलिए बचने की आवश्यकता सुख की। बचने की आवश्यकता मित्रों से है, शत्रुओं से नहीं, क्योंकि शत्रु तो स्वाभाविक हमारे पास नहीं आते। ये जो मित्र का बाना धारण करके आते हैं, यही हमारे व्यर्थ के समय को नष्ट करते हैं। यही व्यर्थ का हमारा जो है जो अमूल्य समय प्राप्त हुआ है भगवान के भजन के लिए, यही व्यर्थ के बकवास में बिता देते हैं। तो इन्हीं से बचने की जरूरत है। शत्रु तो स्वाभाविक रूप से उससे 36 का आंकड़ा रहता है, वो दूर ही रहता है, उससे बचने की जरूरत क्या। अब फिर दूसरी बात देखिए, शत्रु हैं क्यों? बाहर शत्रु क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो शत्रु हैं, उसके कारण बाहर शत्रु हैं। अब भीतर शत्रु ना हो तो बाहर शत्रु रहेंगे ही नहीं। और भीतर के शत्रु कैसे नष्ट होंगे? बोले राम भजन बीन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना भगवान के भजन के कभी जो है कामना का नाश नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे बिना धरती के कभी वृक्ष नहीं उग सकता। तो भगवान का भजन करेंगे तो शत्रु तो अपने आप ही नहीं रहेंगे। शत्रु किसके होते हैं? शत्रु संसारी व्यक्ति के होते हैं। भगवान के भजन करने वाले का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि वो तो अजात शत्रु हो जाता है, निर्वैर हो जाता है। और संपत्ति से ही बचना है, क्योंकि आसक्ति संपत्ति में होती है, विपत्ति में कोई आसक्त नहीं होता, कोई विपत्ति नहीं चाहता। इसलिए संपत्ति से ही बचने की जरूरत है, विपत्ति की से नहीं। इसलिए स्मरन्ति राम नामानि नावशीदन्ति मानवाः, सत्यं वदामि ते नित्यं महामंगल कारणम। इसलिए जो निरंतर श्री राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, जो भगवान के निरंतर नामस्मरण में लगे हुए हैं, नावसीदन्ति मानवाः, वो कभी दुख को प्राप्त नहीं करते। उनको हर परिस्थिति में सुख ही दिखता है, क्योंकि कोई उनके सामने दुख भी आ जाए ना तो दुख ही सुख रूप हो जाता है, क्योंकि किसी दुख में सामर्थ्य नहीं है उसको दुखी कर देने की। दुखी तो वो होता है हाय हाय चिल्लाता है जिसको जो भगवत विमुख है, और जब भगवत भजन करने लगे तो भी दुख कहाँ। क्यों? क्योंकि नाम क्या है? बोले महामंगल कारणात्, महामंगल का कारण है नाम। नाम क्या है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम नाम कैसा है? बोले मंगल भवन है, अमंगल हरण करने वाला है। इसीलिए तो उमा सहित जेहि जपत पुरारी, इसीलिए तो पार्वती जी के सहित श्री भगवान भोलेनाथ भी निरंतर जप करते रहते हैं राम राम। क्यों? क्योंकि राम नाम मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाला। और जहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल कैसे हो सकता है? कुछ उसके आश्रित को कोई अमंगल
करने की सामर्थ्य किसकी हो सकती है? संभव ही नहीं है। इसलिए निरंतर राम नाम जप करते रहो। जन्म कोटि दुरितक्षयमीक्षु संपदम च लभते भुवि मर्त्या, राम नाम सततम यदि भक्त्या मोक्षदायि मधुरम स्मरतु स्म। जन्म कोटि दुरितक्षय, कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को यदि नष्ट कोई करना चाहता है, जन्म कोटि दुरितक्षय मिक्षु, यदि कोई इच्छा है किसी की करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप से हम मुक्त हो जाएं, और संपदम च लभते भुवि मर्त्यः, और संसार की संपूर्ण संपत्ति भी चाहता है कि हमें संसार की संपत्ति भी प्राप्त हो जाए, अर्थात किसी भी तरह से आप पापों से नष्ट के से मुक्त होना चाहते हैं तो भी राम नाम का आश्रय ले लीजिए। आप संपत्ति चाहते हैं तो भी राम नाम का आश्रय ले लीजिए। और यदि मोक्ष चाहते हैं, राम नाम सततम यदि भक्त्या मोक्षदायि मधुरम स्मरतु स्म, यदि मोक्ष चाहते हैं तो भी भगवान का स्मरण करिए, और नहीं कुछ चाहते हैं तो भी लीजिए। इसी बात को तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे पूर्ण रूप से निष्काम हो, चाहे वो संसार की कामना ही हो अथवा मोक्ष की कामना ही हो, भगवान का ही नाम स्मरण करिए, भगवान का ही स्मरण करिए, उसी से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ इस चीज़ को यहाँ मिलेगा, उस चीज़ को वहाँ मिलेगा, ऐसा भागने की ज़रूरत नहीं। सब चीज़ का एकमात्र केंद्र श्री राम नाम, भगवान के नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप लौकिक चीज़ ही चाहते हैं तो भी वो मिल जाएगी। देख लीजिए, जो भगवान के नाम का आश्रय लिए हुए हैं, जो भगवान के नाम के आश्रय पे पूर्ण रूप से हैं, वो परमानंद की प्राप्ति भी उनको हो रही है। और यदि कोई इस भरोसे लिए हैं कि चलो हम भगवान का नाम स्मरण करके और संसार की संपत्ति, संसार की मान प्रतिष्ठा ही इकट्ठा करें, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिए उसके जीवन में, जो कदाचित लौकिक किसी वासना के कारण भी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भी जो है उनके लौकिक व्यवहार में भी कोई कमी नाम महाराज नहीं रखते हैं। पक्की बात समझ लीजिए, बता दीजिए कोई कमी। कथा ही है, देखिए कथा का जो भगवान की प्रसन्नता के हेतु जो है कथा का आश्रय लिए हुए हैं, भगवान वही भागवत जी हैं, उसके हृदय में अपने सारे रहस्य को भी प्रकट करते हैं, अपना दिव्य प्रेम भी प्रकट करते हैं। और जो लौकिक इच्छा से जो है उनका आश्रय लिए हुए हैं कि खूब धन संपत्ति मिले, उनको देखिए, उनको उसकी भी कमी नहीं है, वही खूब प्राप्त हो रहा है। क्योंकि चार ही पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ विद्यमान हैं। आप क्या पकड़ते हैं, ये महत्व की बात है। जो लेकिन फिर भी एक बात है, यदि जो है आपको संसार की कामना भी है तो भी भगवान का ही नाम स्मरण करिए। उससे क्या होगा? बोले संसार की कामना तो पूर्ति हो जाएगी, अंत भी आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंतिम परिणति यही है कि चाहे आप संसार में फंसे भी रहेंगे तो भी अंत में नाम महाराज का स्मरण व्यर्थ कभी नहीं होगा, वो आपका कल्याण कर ही देंगे। अहो चरित्रम जीवानाम दुष्टानाम पाप कर्मणाम रामेति मुक्तिदम नाम न स्मरन्ति नराधमा। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, जीव इतने कष्ट भोगते रहते हैं, पाप कर्म में लिप्त रहते हैं,
नाम नहीं स्मरण करते। यहाँ तक कि पूर्ण रूप से परेशान भी रहेंगे, दुनिया भर के इधर उधर चक्कर काटेंगे, परेशान होंगे, तो इस तांत्रिक के पास, उस ओझा के पास भागेंगे, लेकिन नाम नहीं स्मरण करते। ये बड़ी विचित्र बात है। अगर वे सब इधर उधर भागने के बजाय यदि नाम का स्मरण करने लगे तो कहीं भागने की जरूरत ही नहीं, वो सारा भागना अपने आप ही बंद हो जाएगा। सारी समस्या अपने आप वहीं समाधान हो जाएगी। अहर्निशं नाम परात् परेश्वरं जपन्ति ये ते सुखदा सदा शिवा तेषां पदस्पर्शरजोऽभिषेकात् सदैव पूता किल पापिनो द्विजा। कहते हैं अहर्निशं नाम परात् परेश्वरम जपन्ति ये ते सुखदा सदा शिवा। कहते हैं उन परात् पर प्रभु का यह जो श्री राम नाम है, जो लोग निरंतर इसका जप करते रहते हैं, जो निरंतर जो है इसका श्री राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, वे स्वयं कल्याण स्वरूप हो जाते हैं, सबको सुखद हो जाते हैं, उनका जीवन सबके लिए सुखकर हो जाता है। देखिए महापुरुषों का जीवन देखिए, कभी किसी को उनसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता हर परिस्थिति में, और सबके लिए वे सुखद हो जाते हैं। अब विचार करिए, कहीं से भी जो भी भगवान के नाम से जुड़े, भगवान से जुड़े, वो क्यों जुड़े? कहीं न कहीं किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके उन्हीं की कृपा से जुड़े कि नहीं जुड़े? कैसे जुड़े उनकी कृपा से? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम स्मरण इतना किया कि उस नाम स्मरण के प्रभाव से वे कल्याण स्वरूप हो गए, तो उनके पास जो भी गए उन सब का भी कल्याण होता गया। उन सब का जो आश्रय लिए, उनके आश्रय में जो गए वे भी कल्याण के भागी हुए और वे भी भगवान के नाम के पीछे लग गए। और जो स्वयं ही नहीं जपा, स्वयं ही जो कल्याण स्वरूप नहीं हुआ, वो दूसरे को क्या करेगा? इसलिए दूसरे का कल्याण तो बात जाने दीजिए, पहला ले स्वयं खूब भजन करिए। आपने स्वयं यदि खूब भजन कर लिया, अपना कल्याण कर लिया, तो आपके दर्शन से दूसरे का कल्याण होने लगेगा। और स्वयं कुछ नहीं किया और कह दिया हम तो कल्याण का ठेका लिए दुनिया में घूम रहे हैं, कल्याण करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं ही अपना कल्याण नहीं किया, दूसरे पर क्या उपदेश का असर पड़ेगा? इसलिए स्वयं भजन करो, और भजन करके तभी दूसरे को उपदेश करो। इसलिए कहते हैं ऐसे जो महापुरुष हैं, जो निरंतर राम नाम का स्मरण करते हुए कल्याण स्वरूप हो गए हैं, तेषां पदरजस्पर्श, उनके चरण रज की स्पर्श मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तेषां पदस्पर्श रजोभिषेकात्, उनके चरण रज से, उनके चरण रज के में स्नान करने मात्र से सदैव पूता किल पापिनो द्विजा, बड़े से बड़े पापी भी जो है वो पवित्र हो जाते हैं, बड़े से बड़े पापी भी जो है कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। उनके चरण धूलि में वो सामर्थ्य है। कैसे वो सामर्थ्य आई? बोले श्री राम नाम जप के प्रभाव से वो सामर्थ्य आई। आप कहेंगे सभी तो आखिर मनुष्य ही हैं, एक में इतनी सामर्थ्य उसके चरण धूलि में कैसे हो सकती है? वो सामर्थ्य उसकी नहीं, बल्कि निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान ही उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। उसने उनके रोम रोम में नाम व्याप्त हो जाता है, तो वो भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान हो गए। तो भगवान हृदय में विराजमान हो गए तो स्वाभाविक है कि
उनके स्पर्श से वो धूल भी पवित्र हो जाती है, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से दूसरे जीव भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्पर्श प्राप्त हो रहा है तो अंतर में बैठे हुए हृदय में भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है, राम नाम का स्पर्श प्राप्त हो रहा है उसको, इसलिए कल्याण होता जाता है। सहस्रांशेन शेषोऽपि राम नाम स्मरत्यलम् तत्प्रभावेन ब्रह्मांडं धरति क्लेशं विना द्विजा। भगवान शेष जी कितने समय से इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, न कभी सोते हैं, न कभी इस ब्रह्मांड को रखते हैं, और न तो उनको कोई थकावट लगती है, कोई श्रम का अनुभव होता है। क्यों नहीं श्रम का अनुभव होता? इसलिए श्रम का अनुभव नहीं होता कि निरंतर श्री राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं। पुराणों में कथा है, कद्रू जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में शेष जी का प्रादुर्भाव हुआ, 1000 मुख। जब कद्रू ने अपने पुत्रों से ही कहा विनीता को अपमानित करने के लिए कि जाओ तुम लोग उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, तो जिन्होंने मना कर दिया कुपित होकर के उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग जाओ, कलयुग में एक ऐसा राजा होगा जन्मेजय, उसकी यज्ञशाला में भस्म हो जाओगे। माता के इस दुर्व्यवहार से कुपित होकर के शेष जी चले गए वहाँ से, वासुकी भी चले गए, और जाकर के उन्होंने तप किया, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले हम प्रसन्न हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा है आपके लिए एक काम है, भगवान की सेवा ही समझ करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बोले बताइए क्या हमारे लिए है? बोले आप ही हैं जो ब्रह्मांड को धारण कर सकते हैं, आप अपने एक शीश पर ब्रह्मांड को धारण कर लीजिए। ब्रह्मा जी से शेष जी ने कहा तो एक बात बताइए कि हम कब तक इसको धारण करेंगे? भाई ब्रह्मांड कब तक धारण किए रहेंगे? भाई हमें तो विश्राम की आवश्यकता होगी, कुछ करने की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या है, अगर ये फिर बीच में ब्रह्मांड रख देंगे तो हम किसको पकड़ेंगे, ये ब्रह्मांड तो सब खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करिए, आप जो है अपने 1000 मुखों से भगवान का नाम स्मरण करते जाइए, जब उनके नाम पूरे हो जाए ना तो ब्रह्मांड रख देना। शेष जी ने कहा ठीक है। अब वो नाम स्मरण करने चालू किए, नए नए नाम, वो आज तक नाम ही पूरे नहीं हुए। इतने भगवान के नित्य नए नए नाम उत्पन्न होते जाते हैं कि इतने समय से शेष जी उनके नामों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वो नाम ही पूरे नहीं हुए। और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि भगवान नाम स्मरण के प्रभाव से उनको कभी न थकावट लगती है, न कभी उनको निद्रा आती है। इतना ही नहीं, नाम स्मरण करते करते उनके लार टपकती है, लार टपकती है। अब देखिए शेष जी हैं, नागराज हैं कि नहीं, और नाग में कितना विष होता है, लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि उनके मुख से जो लार टपकती है, उस लार से अमृत कुंड तैयार हुआ है, विष कुंड नहीं, अमृत कुंड तैयार हुआ है। ये प्रमाण है, भागवत जी में भी प्रमाण है इसका, विष कुंड नहीं। और जबकि विष निकलना चाहिए कि नहीं, क्यों विष कुंड नहीं निकला, अमृत निकला लार से? क्योंकि निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। ये है नाम का प्रभाव कि जो है अमृत निकला वहां से, विष नहीं। शेष जी ने अमृत नहीं पीला, लेकिन नाम के प्रभाव से अमृत कुंड प्रकट कर दिया उन्होंने। देवता अमृत पी करके अमर भय, वो भी एक सीमा के लिए।
लेकिन शेष जी हमेशा हमेशा के लिए विराजमान है। भगवान शेष जी की गोद में क्यों निवास शयन करते हैं? क्योंकि निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। भगवान शंकर जी के हृदय में निरंतर क्रीड़ा क्यों करते रहते हैं? ना, क्योंकि निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। काकभूषुंडी जी के हृदय में क्यों? क्योंकि निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। बस ऐसे ही जो निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं, भगवान उसके हृदय में आकर के अवस्थित हो जाते हैं, विराज जाते हैं। जब शंकर जी निरंतर नाम स्मरण करते हैं तो उनके हृदय में विराजे, काकभूषुंडी जी उनके हृदय में विराजे, भगवान शेष जी की गोद में शयन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर नाम स्मरण कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि अगर भगवान को चाहता है अपने हृदय में बैठाना तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करने लगिए, तो ही भगवान को आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैसे तो देखा जाए तो आत्मा रूप से, दृष्टा रूप से सब जगह है ही है वो, लेकिन ऐसे होते हुए भी जीव दुखी है कि नहीं। अस प्रभु अछत, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन जो नाम स्मरण कर रहे हैं उनके हृदय में प्रकट रूप में भगवान विराजते हैं। इसलिए वक्त शेष जी इतने समय से धारण किए हैं, लेकिन वक्तुम श्रमो न चाल्योपि श्रोतुम अत्यंत मोददम, तथापि राम नामेदम न स्मरन्ति दुराशया। लेकिन फिर भी कोई परिश्रम नहीं उनको, कोई कठिनाई नहीं, और न तो वे विचलित होते हैं। कहते हैं उसी प्रकार श्री राम नाम स्मरण करने में कोई परिश्रम नहीं है। अब बताइए, जो लोग इतनी देर से 2 घंटे स्मरण कर रहे हैं, अभी 2 घंटा कोई काम करिए तो आपको श्रम पड़ेगा कि नहीं? लेकिन श्रम नहीं पड़ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। हाँ, कोई श्रम है नाम जप करने में? कोई श्रम नहीं, और सुनने में भी आनंद देने वाला है। फिर भी जो है दुर्भाग्य है कि नाम स्मरण नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जपते, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते। अत्यंतम दुख लभ्योपि सुमुक्तिर्जन्म कोटि भी, लभ्यते राम नाम नैव कर्मास्ति किमता परम। करोड़ों करोड़ों जन्मों में अत्यंत दुख प्राप्त होने वाली जो मुक्ति है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य के फल से तब जाकर के किसी तरह जीव मुक्ति के मार्ग पर चल पाता है। और वही मुक्ति सहज में जो है श्री राम नाम के प्रभाव से सुलभ हो जाती है, इसी जन्म में सुलभ हो जाएगी। बस खाली राम नाम लेना चालू कर दीजिए। तात्पर्य यह है, जो साधन करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपको सुलभ नहीं है, वह सुलभ है सहज में श्री राम नाम स्मरण करने से। इसी जन्म में ही नहीं, आज अभी सुलभ है। गोस्वामी जी ने तो कही दिया स्पष्ट, क्या? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज सुधर जाएगी, अभी इसी क्षण सुधर जाएगी। तो करना क्या है? बोले करना केवल इतना ही है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। हाँ, राम का नाम जपो, लेकिन कैसे? बोले कुसमाज तजी, अर्थात कुसंग छोड़कर, क्योंकि ये कुसंग ही सबसे ज्यादा बाधक है इसमें। क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, इसलिए कुसंग का परित्याग करो। राम नामामृतं स्वादु कथं वाचा वदामि ते,
स्मरणादेव ज्ञातव्यम सर्वदा बुध सत्तमयी। कहते हैं श्री राम नामामृत कितना सुस्वादु है, अर्थात इसमें कितना स्वाद है। कथम वाचा बदामी ते, यह वाणी का विषय नहीं है। जो निरंतर भगवान नाम स्मरण में लगे हैं उनसे पूछो कि क्या स्वाद मिलता है, बता सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन फिर भी अभी उनसे कहो छोड़ दो इसको, तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतना उसमें स्वाद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है कि वो आनंद कहीं आपको अन्यत्र मिलेगा नहीं, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा वो आपको। बड़ी से बड़ी वस्तु का आनंद, बढ़िया से बढ़िया वस्तु का आनंद कितने क्षण का, एक क्षण का आप जीवा पे रखिए, तुरंत तो क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन वो नुकसान करेगी वस्तु, बाकी कुछ नहीं करेगी, और वो अंदर जाते ही आनंद विलीन। लेकिन फिर भी जो है श्री राम नाम का आनंद है, ऐसा है कि निरंतर प्रदान करने वाला, एक पैसा आपका लगने वाला नहीं है। आप मिष्ठान्न का स्वाद लेने के लिए नुकसान भी करेगा, पैसा भी कितना खर्च करेंगे और तब आपको मिलेगा, लेकिन किसी काम का नहीं, हानि करेगा। लेकिन इसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वस्तु को लाने की ज़रूरत नहीं, एक जगह बैठे बैठे चाहे जहाँ चालू कर दीजिए नाम स्मरण, बस। इसलिए स्मरणादेव ज्ञातव्यम सर्वदा बुध सत्तमयी, इसलिए निरंतर भगवान नाम स्मरण करते रहो, इसी में जीवन की सफलता है और जीवन का कोई इसका उद्देश्य नहीं है। अब यही नाम स्मरण महिमा को विश्राम भी करते हैं, शेष भगवत कृपा से आगे स्मरण करेंगे कल के प्रसंग में। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया, श्री राम राघव ऋषिकेश। श्री सीतारामचंद्र भगवान